नमस्कार। आज सुबह हमने आपको वार्ड नंबर 4 से एक स्टोरी बताई थी कि वार्ड नंबर 4 में कुछ लोग जमा हुए थे और वो लोग जो थे वो वार्ड नंबर 4, 5 और 11 के लोग थे और वो ये मांग कर रहे थे कि वार्ड नंबर 4 के पास जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है उसके पास ही एक चौड़ी गली का निर्माण करवाया जाए। लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर 5-6 फीट की चौड़ाई वाली गली बनाई जा रही है, लेकिन लोग ये मांग कर रहे थे कि 12 फीट से ज़्यादा चौड़ी जो गली है वो वहाँ पर बनाई जाए। और इसी मार्फत कुछ आरोप भी उन्होंने एमसी रियासी के चेयरमैन पर लगाए थे कि जब लोग उनके पास गए तो उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। और इसके साथ ही पूर्व राज्य मंत्री पर भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि उनको जब फ़ोन किया गया और उस मोहल्ले में बैठक हुई थी एक, उसमें बुलाया गया तो वो उस बैठक पे नहीं आए और फ़ोन पर बात भी नहीं की। अब उन आरोपों पर एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी का क्या कहना है और उस पूरे मसले पर, उस गली के मामले पर इनका क्या कहना है, इनका क्या पक्ष है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। अंजलि नमस्कार। सुदेश जी, आज सुबह स्टोरी आपने भी देखी होगी कि लोग उस गली को 12 फीट से ज़्यादा चौड़ाई वाली गली वहां बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि 5 से 6 फीट की गली वहां पे बनाई जा रही है। अब ये आप थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या वाकई में वहां पे 5-6 फीट चौड़ाई वाली गली बनाई जा रही है, और आखिर अगर उनकी मांग है एक चौड़ी गली बनाने की, क्योंकि ये बार बार तो बनेगी नहीं, मल्टी लेवल पार्किंग वहाँ पर बन रही है, अगर वो बन गई उसके बाद फिर स्पेस नहीं बचेगी, तो आपको क्या दिक्कत आखिर है अगर वहाँ पे 12 फीट से ज़्यादा चौड़ी गली बनती है, वहाँ वाहन आगे तक पहुँचते हैं, लोगों के घरों तक पहुँचते हैं? देखिए अंचल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी 14 कनाल 11 मल्ले जो जगह है, ये कब की हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, ऐसे ही है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि रियासी में पार्किंग बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया था और उस प्रपोजल के लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की और मेरे पार्षदों ने इतनी जद्दोजहद की, क्योंकि एक प्रपोजल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और उसको लागू करने के लिए कितना टाइम लगता है, जो आप भली भांति जानते हैं। उस प्रपोजल के हिसाब से हमने जब आपको जैसे पता है कि जहाँ पे ऑलरेडी जो है कंपाउंड वाल बड़ी हुई है और उसकी जो प्लेंथ है वो वहाँ पे निकली हुई है ऑलरेडी। और जब ये लोग आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई 6-7 महीने की बात है, और जिनकी साथ उनके जो लैंड लगती है उनके साथ वो आदमी मेरे पास आए, वो केवल जी हैं, वो बाबा जैसे केवल जी हैं, वो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो है ही नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, मैं किसी को अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर मेरे पार्षदों ने यही फैसला किया कि हम उनको मनाते हैं कि आप 5 फुट आप गली छोड़ दीजिए और 5 फुट हम जगह छोड़ेंगे, और वो जो गली है वो 10 फुट की हो जाएगी। लेकिन जब मैंने आज वीडियो में देखा कि वन साइड जो है ये खबर चल रही है, मैं उसको क्लियर करने के लिए आपको मैंने बुलाया जहाँ पे, और आप जहाँ पे आए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी रास्ता वो बंद नहीं हो रहा है। अगर वो रास्ता बंद नहीं हो रहा है तो इन्होंने ये वीडियो कैसे चलाई, ये वहाँ पे अपना पक्ष कैसे रखा, किसी को मेरे को साथ उन्होंने बात क्यों नहीं की। अगर उन्होंने ये फैसला किया है जिनकी वो वहाँ लैंड है, उन्होंने कहा कि 5 फुट हम छोड़ते हैं, 5 फुट आप छोड़िए, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? उस वक्त मैं देख रहा था मीडिया में, वो भी वहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन कुछ लोग सियासत करने के लिए, कोई जम्मू से आके जहाँ पे खड़ा हो गया, कोई 11 नंबर वार्ड से आ गया, कोई 13 नंबर वार्ड से आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक डेवलपमेंट को रोकने के लिए, रियासी की डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये लोग जो हैं, जो काम करते हैं, जो इन्होंने जो अपना झंडा बनाया हुआ है कि जब भी कोई इलेक्शन आती है ये अपने झंडे को चलाते हैं। लेकिन रियासी की डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक प्लान चल रहा है, इनका प्रोजेक्ट जो चल रहा है कि जो जहाँ पे ना बने, लोगों की सहूलत ना मिले। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज भी क्लियर कर रहा हूँ कि उन्होंने जो फैसला किया है कि 5 फुट अगर हम जगह छोड़ेंगे, 5 फुट वो जगह छोड़ेंगे, क्योंकि 10 फुट की गली जो है बनने वाली है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जहाँ के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जहाँ पे ट्रांसफ़र को उठाने के लिए दिक्कत आएगी। मैं यही साहब को कल वहाँ पे खुद लेके गया था, मैंने कहा था कि आपको ये ट्रांसफार्मर जहाँ से उठाने हैं, और ये ट्रांसफार्मर जब हमारी बाउंड्री पार होगी, ये बाउंड्री पार के आपने अंदर लाने हैं, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब हमने 4 दीवारी जहाँ पे कर की गई तो ये ट्रांसफार्मर जो बाहर आ जाएंगे तो गाड़ी को उठाने के लिए दिक्कत होगी। लेकिन मैं कहता हूँ
कि जो डेवलपमेंट का जो काम रियासी में हो रहा है, कुछ लोग इनको रुकवाने के लिए, जिनका काम धंधा ही ऐसा है, सारी उम्र उन्होंने नौकरी की और आज वो रियासी में आगे सियासत करने के लिए, क्योंकि मैंने 3-4 प्रोजेक्ट जहाँ पे रियासी में बनाए हैं डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे आपको पता है कि शॉपिंग कम्प्लेक्स में मैंने बनाया, उसको प्रोजेक्ट भेजा, बस स्टैंड का प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, इसका जो पार्किंग का मैंने भेजा हुआ है। और उसके बाद जैसे आप रोज़ जहाँ पे चलाते हो कि बस स्टैंड पे कचरा पड़ा हुआ है, उसके लिए मैंने डीसी साहब को बोल के स्टेट लैंड 10 कनाल जो है 13 नंबर वार्ड में, जहाँ पे कि किसी का भी घर नहीं है, ये जहाँ पे वहाँ पे भी ये सियासत लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रियासी तो आप ही की पार्टी के पार्षद है ना, जो भाजपा के हैं, उन्होंने ही तो विरोध प्रदर्शन किया था, आपने उनसे बात करनी थी। आखिर क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ही की पार्टी के हैं। पहले वो माने, वहाँ पे जब जगह नहीं मिल रही थी वो कहने लगे कोई बात नहीं, हो जाएगा, वहाँ पे कर लो। लेकिन उसके बाद वो कैसे क्या हुआ, मैंने डीसी साहब से भी क्लियर बात की है कि आपकी लैंड है वो स्टेट लैंड है, वहाँ पे आगे पीछे कोई घर नहीं है। और वहाँ पे अगर कचरा, रियासी का कचरा, रियासी के बाढ़ का कचरा रियासी में नहीं डालेंगे तो बाहर कोई डालने देगा हमें? वो कोई कचरा ऐसे डालने वाला नहीं था। उसको पहले 4 दीवारी होनी है, 4 दीवारी होने के बाद वहाँ पे 2 शेड बनेंगे, और वो शेड जो है वो हमारा जो कचरा डेली जो बनता है वहाँ पे उठाया जाएगा, और शाम को उठाने के बाद वो जहाँ पे हमारा वो बना हुआ है वहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक दिन के ऊपर कचरा रह ही नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन 4 दीवारी होने के बाद अभी आप ये कैसे कह रहे हैं कि अभी ये कचरा ये उठाएंगे जहाँ पे फेंक जाएंगे? ये हमारा कोई दिमाग ख़राब हुआ है कि हम जहाँ से रियासी से कचरा उठा के वहाँ पे डाल देंगे? उसकी 4 दीवारी होगी और उसके बाद जो शेड बनेंगे उसके बीच में कचरा रखा जाएगा और उस कचरे को वहाँ पे उठाया जाएगा। चलिए वापिस हम वार्ड नंबर 4 की उस गली की तरफ आते हैं। हमने देखा कि मुख्य सड़क से जो गली का निर्माण ऑलरेडी किया गया है वो करीब 15 फीट के करीब है, 15 फीट के करीब वो गली है। लेकिन उसके आगे आखिर 5-6 फीट की गली क्यों बनाई जा रही है? अगर ऊपर इतनी चौड़ी गली बनाई गई है तो आगे उसके इतनी गली को संकीर्ण क्यों किया जा रहा है? आपको नहीं लगता अगर गली 10-12 फीट से अधिक बनाई जाती है तो तमाम लोगों को फ़ायदा होगा? और जैसे आज सुबह स्टोरी में भी लोगों ने कहा कि तमाम स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं उसी रास्ते से होते हुए गुजरते हैं, अगर गली चौड़ी होगी तो सबको फ़ायदा होगा, रामगली में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, वार्ड नंबर 11 के लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए भी वो लोग आज सुबह वहाँ मौजूद थे क्योंकि उनका मोहल्ला वहाँ पड़ता है और एक प्रमुख रास्ता है ये। देखिए अंचल जी, मैं कहता हूँ कि 5 फुट वो रास्ता छोड़ें और ऊपर से लेकर जहाँ पुली है हमारी वहाँ से 10 फुट रास्ता वहाँ पे आएगा। अगर आगे भी उनको 10 फुट रास्ता चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई अपनी जगह 1 फुट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे जो उन्होंने माना है, मेरे से बात की है, उस पर अटल रहे वो। ये बातचीत कब हुई थी? जब आप कह रहे हैं कि 5 फुट उन्होंने बात की थी, 5 फुट आपने देने की बात की थी, ये बातचीत कब हुई थी? क्योंकि स्टोरी में तो जब हम उनके पास पहुंचे उन्होंने ये कहा था कि जब आपके पास कुछ लोग गए थे तो वो आपने ये आरोप लगाया था कि जो आपकी बाउंड्री वाल है उससे भी लोग बाहर आ गए हैं, ये आपके द्वारा कहा गया था और सही से बात नहीं की गई थी, उनकी बात नहीं सुनी थी। देखिए अंचल जी, बात ये है कि जो 5 फुट छोड़ने की बात हो रही है, ये जो जिनकी वो वहाँ पे लैंड है, 3-4 आदमियों की वो वहाँ पे लैंड है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अब आज से 2 महीने 3 महीने पहले मेरे पास आए थे, मेरे उनके साथ पार्षद भी थे, और उस वक्त जहाँ पर वहाँ पे फैसला हुआ कि 5 फुट हम छोड़ेंगे और 5 फुट आप छोड़िए, 10 फुट की वहाँ पे ले आइए। बाकी रही जो आगे की बात, जो वो कह रहे हैं कि जहाँ भी 10 फुट गली होनी चाहिए। तो आप ही का वार्ड है वो, वार्ड नंबर 4 आपका है। अगर आपके वार्ड में कोई गली बनती है, आप वहाँ के पार्षद हैं, उसके पार्षद बनने के बाद ही आप चेयरमैन के काबिल हुए, फिर आप चेयरमैन बने, जिन्होंने जिताया उसी वार्ड में आप गली का चौड़ीकरण क्यों नहीं करवा रहे? देखिए अंचल जी, सियासत करना और बात है, नहीं डेवलपमेंट की बात है ना, कि गली को चौड़ा करने की मांग करना और बात है। क्योंकि जो आप आगे की बात कर रहे हो, मेरे को बताइए, वहाँ पे 6 फुट के अगर हम गली छोड़ भी देते हैं, मान लीजिए हम गली 6 फुट छोड़ भी देते हैं, आगे कौन सी गाड़ियाँ जाने वाली है? वहाँ पे गाड़ियाँ तो पुली तक ही आएंगी ना। वहाँ पे जहाँ पुली हमारी बनी हुई है वहाँ तक ही गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ अंदर तो जाएंगी नहीं। वो वहाँ पे 12 फीट से ज़्यादा की मांग कर रहे हैं आगे भी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं जो वहाँ पे अगर उन्होंने बोला कि 5 फुट हम छोड़ते हैं, 5 फुट हम आप छोड़िए, हम ऊपर बात करते हैं, आप 6 फुट छोड़िए, हम भी 6 फुट छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप 1 फुट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जो वहाँ पे मेरी लैंड है ना, मैं उसके ऊपर देने के लिए तैयार हूँ। डीसी साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, और आप यकीन मानिए डायरेक्टर साहब जहाँ पे मौके पर आए थे, जो आप वहाँ पे देख रहे हैं दुकानें बनी हुई जहाँ पे, उस दिन मैंने भी आपका इंटरव्यू, हाँ वहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पे
उन्होंने कहा कि ये दुकानें यहाँ पे कैसे बन गई, क्योंकि ये लैंड तो हमारी है। लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि ये पहले की बनी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब इसको उन्होंने जहाँ तक कहा था कि इसको बुलडोजर लगाइए, उसको तोड़ दीजिए दुकानों को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कोई रास्ता वहाँ से बंद नहीं होगा। अगर वो 5 फुट छोड़ते हैं तो मैं 5 फुट छोड़ूंगा, अगर वो 6 फुट छोड़ते हैं मैं 6 फुट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो सियासत वहाँ पे हो रही है ये ठीक बात नहीं है। रियासी की डेवलपमेंट के लिए, रियासी के जो बाढ़ मिलते हैं उसके लिए ये बात ठीक नहीं होगी। जो आप 11 नंबर की बात कर रहे हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा 11 नंबर में गली बनी हुई है, वहाँ पे ऊपर का रास्ता है। मैं वो रास्ता बनाने के लिए तैयार बैठा था, वहाँ पे 3 आदमियों की जगह थी, वो 6-6 फुट जगह छोड़ने के लिए वो भी तैयार थे। लेकिन जो उनके साथ लगती जगह है उन्होंने क्या, आपने देखा होगा वहाँ पे दीवार को चढ़ा दिया उधर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है कि कोई जगह कैसे कोई घर में ले जाएगा जगह को। अगर सराउंडिंग वहाँ पे गाड़ी घूमेगी वो रियासी शहर के लिए फ़ायदा है। छोड़िए वहाँ से जगह, मैं उसको रोड को बनाता हूँ, वहाँ पे नीचे से भी जाएगी रोड, ऊपर से भी रोड आएगी। एमसी रियासी 12 फुट नहीं छोड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, एमसी रियासी चेयरमैन का मेरा कोई काम नहीं है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जैसे ऊपर से ऑर्डर होगा मैं वैसा काम करूँगा। हाँ, अगर वो ऊपर डायरेक्टर साहब जहाँ डीसी साहब कोई फैसला लेते हैं तो उसमें मुझे क्या एतराज़गी है, मुझे कोई एतराज़गी नहीं है। बातचीत करेंगे आप 12 फीट जगह छोड़ने के लिए लोगों की सुविधा के लिए डायरेक्टर सर से या फिर डीसी रियासी? नहीं, ये जाएँ वहाँ पे, अपना नुमाइंदा लेके जाएँ वहाँ पे, मेरे को बताइए ना। करोड़ों रुपए की जगह है, अगर हम 12 फुट जहाँ पर रास्ता छोड़ते हैं तो आप नीचे तक देखिए कितनी जगह बनती है वो। अब मेरा कम्प्लेक्स जो है वो कहाँ बनेगा, वो कितना कम्प्लेक्स बनेगा वहाँ पे? नक्शा बना हुआ है कम्प्लेक्स का, मल्टी लेवल पार्किंग और कम्प्लेक्स बन रहा है, दुकानें खुलेंगी अंदर। 2 फ्लोर जो है पार्किंग का है और 3 फ्लोर जो है वो चाहे दुकानें ले लीजिए चाहे हॉल ले लीजिए, वो कब बनना है कैसे बनना है। लेकिन 5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी जो है, उन्होंने आज भी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी कि आप उनको एक्शन साहब को बोलिए जल्दी से जल्दी इसका जो है एस्टिमेट प्रपोजल बना के भेजिए। और मैंने 35 करोड़ जो 5 वो उसका रखा हुआ प्रोजेक्ट रखा हुआ है, उसका भी एक टेंडर हो गया था। मैंने उसको, क्योंकि उसका एक DPR बनती है, सारा सिस्टम बनता है, उसका एक टेंडर होता है 2.5 लाख रुपए का, उसका टेंडर लगाया हुआ है। और वो कोई टेंडर बिका नहीं अभी, मेरे को लगता है कि दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरा क्लियर जो है उसकी वो DPR बनाएंगे सारी। ऐसे तो 35 करोड़ की 5 बना हुआ है, सारा सिस्टम बना। 35 करोड़ रुपया खर्च होगा मल्टी लेवल पार्किंग और कम्प्लेक्स में, पूरी इमारत बनने में, आप ये कह रहे हैं? पूरा 35 करोड़ रुपए का जैसे पहले बना था, अभी कितने का बनता है ये बात अलग है, लेकिन 35 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है। 2 फ्लोर जो है, एक नीचे और एक उसके ऊपर जो पार्किंग है वो बनेगी। फ्लाईओवर वहाँ पे हमारा जो है वो गाड़ी आने का पुल बनेगा वहाँ पे, वो पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका दोबारा एक बनाइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपने वो भी छोड़नी है, गली भी छोड़नी है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है 4 दीवारी का वो बाउंड्री बार ऑलरेडी हुआ है। पहले जो DPR बना था उसमें गली का प्रावधान नहीं था, गली के लिए स्पेस नहीं छोड़ी गई थी। पहले प्रोग्राम में जो बिल्कुल नहीं था, उसमें जहाँ बाउंड्री लाइन हमारी लगी हुई है उसी हिसाब से वो पैरामीटर से वो बना के ले गए थे। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि लोग हैं जहाँ पे आने जाने का रास्ता है, प्रॉब्लम बनेगी हमारे लिए। कल को फिर ये लोग आ जाएंगे मेरे पास, फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा हम 5 फुट छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप 5 फुट छोड़िए, 10 फुट की जो है आपकी गाड़ी में जाएंगी, आप दुकानें भी बना सकते हैं वहाँ पे, आपका ही फ़ायदा है। लेकिन वो माने मेरे से, वो बाकायदा वहाँ पे रेगुलेशन पड़ा हुआ है, सारे पार्षदों ने उनको कहा था कि 5 फुट आप छोड़िए, 5 फुट हम छोड़ते हैं, 10 फुट का हम रास्ता देने के लिए। लेकिन अगर वो लोग जिनकी ज़मीनें वहाँ पे हैं वो छोड़ भी देते हैं, लेकिन आगे जो आपका मोहल्ला यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया शुरू होता है वहाँ पर तो फिर समस्या रहेगी। वहाँ पर तो वो लोगों की जगह ही नहीं है शायद जो छोड़ सकें, वहाँ पर तो आप ही की जगह है, वहाँ पर कैसे 12 फीट की गली बनेगी? क्या वहाँ पर आप छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर लोग पीछे छोड़ देते हैं? देखिए अंचल जी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ पे 12 फुट रोड पूरी बन जाए। मैं तो ऊपर तक लड़ूंगा उनके साथ, लेकिन पहले 5 फुट 6 फुट छोड़े तो सही अपनी। अगर पीछे से वो लोग जगह छोड़ते हैं तो आगे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ उनके लिए, चाहे उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ेगा, कर दूंगा। लेकिन अगर पहले बार जो ऊपर से रोड आ रही है वहाँ से वो रोड जो है 6 फुट छोड़े वहाँ पे। अगर 6 फुट छोड़ेंगे वो तो 6 फुट मैं छोड़ूंगा, अगर वो 5 फुट छोड़ेंगे 5 फुट मैं छोड़ूंगा। लेकिन जो लोग जहाँ पे आगे एक सियासत कर रहे हैं, जहाँ पे आगे, मैं कहता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में किया क्या है। मतलब एक NGO बना दी,
और मुझे बताइए, कोरोना में 2 साल हमारे निकल गए, कभी इनको देखा कि वो किसी को 5 किलो आटा दिया इन्होंने जाके घर में जाके किसी को? आए 15 दिन, महीने के बाद, 2 महीने के बाद जम्मू से आए और जहाँ पे बैठ के सियासत की और फिर चले गए। ऐसे सियासत नहीं चलती है अंचल जी। जहाँ पे काम करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है। जब भी कोई इलेक्शन की बात होती है, जब मेंढक की तरह वहाँ पे निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं। मैं समझता हूँ सियासत करनी है तो आइए, सामने आइए, सियासत कीजिए, सियासत वाली बात कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। किन लोगों की तरफ आपका इशारा है? जो आज इंटरव्यू दे रहे थे, ये साफ इशारा है मेरा, जो आज इंटरव्यू दे रहे थे, एक जम्मू से आ जाते हैं उठ के, 2-3 रियासी से चल जाते हैं उठ के। मेरे को बताइए, ये NGO बनाई है, कौन सी NGO बनाई है जहाँ पे? कौन सी डेवलपमेंट ये रियासी में करा रहे हैं? इन्होंने आज तक मेरे को बताइए, 2 साल में कोरोना चल रहा है, किसी को 10 किलो आटा दिया इन्होंने घर में जाके? किसी की सेवा की कि कभी आके कभी रियासी वालों को पूछा कि पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, नहीं आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है, सियासत वो कीजिए जो रियासी की सूट करे। लेकिन वहाँ पे तो औरतें भी थी, वार्ड नंबर 4 के ज़्यादातर लोग थे, क्या वो भी सियासत कर रहे थे? वार्ड नंबर 4 का मेरे को 2-3 आदमी वहाँ पे मिले, औरतें भी थी, महिलाएं। वही बोल रहा हूँ, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने वहाँ पे मकान बनाए हैं। आपको पता है कि वहाँ पे उन्होंने दुकानों के आगे शटर भी लगा दिए हैं। अगर आपने शटर लगाने थे वहाँ पे, तो आपने जगह छोड़ देनी थी वहाँ पे। मतलब हमारी दीवार के साथ में मिलते मिलते आपने वहाँ पे आ गए। आपको भी सोचना चाहिए था कि हमें जहाँ पे रास्ता चाहिए, रास्ता तो उनको ऑलरेडी है वहाँ पे। वो वाला जो आप ये कह रहे हैं ना भाई, जहाँ हमारा ट्रांसफार्मर लगा है और 4 नंबर वार्ड में जाता है, वहाँ पे कोई रास्ता बंद नहीं हो रहा है। अगर ऊपर से रास्ता आएगा तो पूरा वहाँ तक जाएगा। लेकिन मुद्दा वही है कि वो कह रहे हैं कि 5-6 फीट की गली और 12 की से ज़्यादा की वो मांग कर रहे हैं। अब हल आप यही देखते हैं कि कुछ लोग पीछे जगह छोड़ेंगे, उसके बाद आगे के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए अंचल जी, जो बात हुई है सबके सामने हुई है वहाँ पे। अगर वो उनमें से कोई एक पीछे हट रहा है, मैं चाहता था कि आप उनके आगे भी माइक करते, उनको भी पूछते भाई आपसे क्या बात हुई है, जो जिनकी वहाँ पे लैंड है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है। उसी हिसाब से मेरा ये सारा मल्टीप्लाई जो प्रोजेक्ट बना हुआ है। पहले तो डॉक्टर साहब मान नहीं रहे थे, वो देखे गए हैं, वो जहाँ जहाँ हमारी जैसे नींव बोलते हैं उनको भरी हुई है, वहाँ पे अभी भी है वहाँ पे। हम उसको प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसके हम आगे आने के लिए तैयार हैं। 5-6 फुट वो रास्ता छोड़ दें, 12 फुट वहाँ तक आने दें, और आगे मैं उनकी जो लड़ाई है, जो जिनकी जगह जिन्होंने मकान बना दिए हैं, उनके लिए मैं लड़ूंगा जी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर 2-3 लोग जो आप कह रहे हैं उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति नहीं मानता है, तो फिर मामला वहीं पर फंस जाएगा। फिर क्या 5-6 फीट की ही गली बनेगी वहाँ पे? क्योंकि कुछ लोग अगर मान भी रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं मानता है, तो फिर पेच वहीं पे अटक जाएगा और 5-6 फीट की गली का ही निर्माण किया जाएगा। देखिए अंचल जी, अगर 2 मान रहे हैं, एक नहीं मान रहा है, तो उसको समझाना चाहिए भाई, अगर आपको यहाँ पे फ्रंट मिल रहा है, आप दुकानें बना सकते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन समझाना तो इन्हीं लोगों ने है वहाँ पे जाके, जहाँ वो मेरे पास आए, जहाँ पे बात करते हैं उनसे बैठ के। लेकिन अगर अब एक आदमी अगर वो नहीं मान रहा है, तो उसका मनाना भी इनका काम है ना। अगर रियासी की डेवलपमेंट चाहिए, आपको रास्ता चाहिए वहाँ पे, तो इनको मनाना चाहिए जो वो नहीं मान रहा है। हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको बोला कि आप वहाँ पे 12 फुट तक आ जाइए, जहाँ हमारी वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, उसके आगे मैं लड़ूंगा इनके लिए। उसके आगे म्यूनसिपैलिटी की जो लैंड है वो आप 12 फीट देने के लिए तैयार? मैं वही बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं जद्दोजहद करूँगा, जितना भी हो सकेगा करूँगा। लेकिन आप मेरे को बताइए कि ऊपर से अगर 5 फुट आएगी गली, तो वहाँ पे आगे आप कैसे लेंगे 10 फुट गली? मतलब कि हम तो आ जाएंगे अंदर की तरफ, हम 5 फुट गली छोड़ के या 6 फुट गली छोड़ के हम अपनी 4 दीवारी करा देंगे। फिर आगे क्या करेंगे ये लोग? जो ट्रांसफार्मर हैं वो कम्प्लेक्स के अंदर कर दिए जाएंगे, दोनों दोनों ट्रांसफार्मर जो है, मैं जेई साहब को कल लेके गया था, मैंने उनको फेस भी बताया है कि अब ऐसे ऐसे ये बात है। देखिए, जो इन्होंने कहाँ तक छोड़नी है गली, जो ऊपर से आ रही है, जहाँ तक निर्माण हुआ है उसके आगे कितने मीटर की गली? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जहाँ से हमारा रास्ता ऊपर से आ रहा है, और उसके आगे जो है मेरे को लगता है कि जहाँ हमारा नाला जा रहा है, इन्होंने वहाँ तक छोड़नी है। उसके बीच में तो हमारी जगह है, वो हमारी जगह है। वहाँ पे हम 10 भी छोड़ सकते हैं, 12 भी छोड़ सकते हैं। अब उसी थोड़ी सी जो लैंड है उसी पर मामला अटका हुआ है। अगर वहाँ पर वो जो कुछ लोगों की लैंड है वो अगर 5-6 फीट छोड़ते हैं तो सारा मसला हल हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना,
उनको छोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है मेरे को बताइए। अगर दिमाग से सोचा जाए तो अगर आपकी 10 फुट फ्रंट है, इसका जहाँ 20 फुट फ्रंट है, इसका मतलब 2 दुकानें वहाँ पर बनेगी, आपका काम चलेगा वहाँ पे। कल को वहाँ पे पार्किंग बनेगी, कुछ दुकानें बनेगी, आपकी लैंड की भी कीमत बढ़ेगी वहाँ पे। इसका मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप बेकावे में मत आइए। जो लोग जहाँ पे आगे सियासत कर रहे हैं उनके बेकावे में मत आइए और दिमाग से सोचिए कि हमारा इसमें कितना फ़ायदा है। अगर वहाँ पे आप समझिए कि 50 फुट या 60 फुट के करीब हो आपकी जगह जो जा रही है 3 आदमियों की, आपके 8-8 फुट या 20-20 फुट की बात है सारी, तो आप वहाँ तक आ जाइए। नाले के आगे तो हमारी जगह है, वो वहाँ तो हम 10 के बजाय 15 भी छोड़ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी लैंड है। क्योंकि वो बाउंड्री लैंड के बाहर चली जाएगी, हम अंदर आ जाएंगे, तो वो तो ऐसे भी रास्ता बन जाएगा वो पुलिस तक। चलिए, ये आपने अपनी बात रखी। मल्टी लेवल पार्किंग और कम्प्लेक्स कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर पहले चरण में कितनी बिल्डिंग, क्या 2 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण होगा और कब तक शुरू हो जाएगा काम, ये थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए अंचल जी, सारा काम होता है पैसे के फंड पे। भाजपा प्रधानमंत्री तो कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे मैं वही बोल रहा हूँ ना। मेरी धीरज गुप्ता जी से बात हुई थी जम्मू में आज से 3-4 महीने पहले, डायरेक्टर से, और उन्होंने कहा था कि आपपुर साहब ये तो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। मैं जी 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जब पैसे सुने तो थोड़े से वो हो गए। अब DPR फिर से बनेगी, बढ़ भी सकता है? नहीं, बढ़ नहीं सकता है, इससे नीचे ही होगा, बढ़ेगा नीचे। लेकिन उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आप पहले जो माई टोन का जो पैसा है 50 लाख रुपए का, उसकी आप 4 दीवारी कराइए। उसके बाद जो आपका फेस बनेगा उसके ऊपर देखते हैं। और 5 करोड़ रुपये उन्होंने मांगा है, उन्होंने बोला है कि 5 करोड़ रुपये फर्स्ट फेस पे मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट साल में 5 करोड़ रुपये और दूंगा। ऐसे ऐसे 3-4 साल में आपकी जो है मल्टीप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 35 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। जैसे आपको पता है मेरी दुकानें भी बन रही हैं यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये दुकानें जल्दी जल्दी बिक जाएँ। 2-3 करोड़ रुपये वहाँ से भी आने वाला है मेरे को, और उसमें से कुछ जो गलियां हैं वो बन जाएंगी। कुछ पैसा जहाँ पे लगेगा, मेरे को लगता है कि जब ये पार्किंग का प्रोजेक्ट बन जाएगा, एक अच्छी रियासी में एक डेवलपमेंट के काम होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये फिर कहूँगा कि जो लोग जहाँ पे सियासत कर रहे हैं उनके इशारे पर मत नाचिए, अपनी डेवलपमेंट को मत रोकिए, और अपना जो नुकसान है वो मत कीजिए। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो आप लोगों को भी नुकसान होगा। गवर्नमेंट करना चाहती है, क्योंकि मैं तो अगर गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि हमें गवर्नमेंट से जगह लेने में कितनी दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट में जगह लेने में, शीप ब्रीडिंग की जगह है हमारी जहाँ पे कालका के नीचे वो लैंड है, उसके लिए मैं कितना लड़ रहा हूँ। गवर्नमेंट जगह नहीं हमें दे रही है। लेकिन अगर अब काम नहीं होंगे तो कब होंगे? सत्ता आपकी है, हर जगह आप दिखते हैं, सांसद से लेकर म्यूनसिपैलिटी से लेकर DDC चेयरमैन से लेकर जो केंद्र में सरकार है वो आपकी है, यहाँ की उपराज्यपाल के जरिए। फिर भी इतनी दिक्कतें आखिर क्यों हैं? अब तो पैसे की गंगा बहनी चाहिए, डेवलपमेंट की बहार होनी चाहिए, प्रोजेक्ट रुकने नहीं चाहिए, लगातार डेवलपमेंट के काम शुरू होने चाहिए। आखिर अब भी दिक्कत है, तो फिर जब आपके नुमाइंदे नहीं होंगे सरकारों में या सरकारें नहीं होंगी, फिर तो काम करना मुश्किल हो जाएगी। देखिए अंचल जी, कोई भी ये मुस्लिम कौंसिल जो है ना, ये सारी जितनी भी हैं हमारी, हमें इनकम ऑफ सोर्स पैदा करने पड़ते हैं जहाँ पे। जब तक आप इनकम ऑफ सोर्स नहीं करेंगे तो आपके काम नहीं जहाँ पे होंगे। क्योंकि हमें जो फंड्स मिलता है वो उतना ही मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने कल भी DC साहब को कहा था कि हमें 4 लाख रुपया जो है महीने का हमें इनकम ऑफ सोर्स है। उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपया हमारा तेल पे खर्च हो जाता है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, चूना झाड़ू वगैरह, इससे कोई काम नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था कि यहाँ पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए जो 2-3 करोड़ रुपये आएगा, तो ये रियासी की डेवलपमेंट के लिए काम होगा। अभी ये जो कम्प्लेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कम्प्लेक्स बन जाएगा तो आप यकीन मानिए, क्योंकि आपको पता है कि 60-70-100 के करीब अभी भी गाड़ी वहाँ पे लगी होती है। लोगों की गाड़ी लगी है ना, बाहर गाड़ी लगी है, डैमेज होती हैं गाड़ियाँ, चोरी हो जाती है। जब ये 4 दीवारी हो जाएगी तो ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी अंदर लगाएंगे, उसका किराया देंगे 300 रुपये महीना या 500 रुपये, जो भी गवर्नमेंट उसकी होगी, वो भी पैसा जहाँ पे लगता है। अगर 100 गाड़ी होगी, इसका मतलब 30,000 रुपये महीने का, 40,000 रुपये महीना उसका आएगा। जो कम्प्लेक्स बनेगा उसका आएगा।
टाइम लगता है किसी बात को, क्योंकि ये आपको पता है कि 2-2.5 साल में ये रियासी में कितना काम हुआ है, ये आप ही समझ रहे हैं। कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे बनी नहीं है, लेकिन हमें पैसा कितना आया आप ये देखिए। काफ़ी गलियाँ हैं जो अभी नहीं बनी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ गलियाँ हो सकती हैं, लेकिन हर बाड़ में CDF को, मैंने उस वक्त भी कहा था आपको। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं CDF के पैसे नहीं होते तो हालत काफ़ी ख़राब होती है। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात को कि अगर CDF का 2.25, अभी उस वक्त आपने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था तो फिर मेरे को आपने दोबारा पूछा था कि क्या आप 175 मतलब 2.25 करोड़ रुपये कह रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि 2.25 करोड़ रुपये CDF का पड़ा हुआ है। लेकिन तो वो पड़ा क्यों था ये भी एक सवाल है, खर्च क्यों नहीं किया? सवाल कोई नहीं है, वो गाड़ियों हमारी गलियों का एस्टीमेट बने हुए थे सारा, उसके बाद गवर्नमेंट चले गई। वो मैंने कैसे उसको लगवाया पैसा रियासी को, क्योंकि जब गवर्नमेंट चली जाती है इसका मतलब पैसा आपका लैप्स हो गया या डंप हो गया। लेकिन मैंने DC साहब से मिलके वो जो थे वो सारे तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए किया था कि उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। वही बोल रहा हूँ ना, 2.25 करोड़ रुपए की आप रामगली की बात कीजिए, 25 लाख रुपये लगा है। आप भी मैं आपसे माध्यम आपको भी ये अपील करूँगा कि आप अगर एक गली का ये डालते हैं कि ये गली की पूरी कैसी हालत है, ये बन नहीं रही है, जहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, तो जब बन जाती है तब भी आपको बन जाती है तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप तो बता रहे हो क्या क्या काम किया है, वो तो आप बताते हो जब भी। नहीं, मेरा काम तो है बताना लोगों को भी। आपको सरकार, आप म्यूनसिपैलिटी का PR एजेंसी तो नहीं बन सकते ना, मीडिया का काम कमियां गिनाना है। अगर हम जो काम हुए हैं वो गिनाने लगे तो कमियां कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी ना। हमारा ये आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो अच्छे काम दिखाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हमें प्रेस नोट भी भेजता है, वो उनका काम है। लेकिन हमारा काम लोगों की जो समस्याएं हैं वो बताना है ना। जिस तरह बस स्टैंड में कचरा अभी तक पड़ा हुआ है, आप कोशिश, आप ये कह रहे हैं जगह आपने ली है वहाँ पे, लेकिन अभी तक कचरा वहीं पे है, ये सच्चाई है, वो अभी तक वहाँ से नहीं हटा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि जी, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए भी मुझे कोई लैंड चाहिए थी पहले। अभी लैंड मिली है मेरे को, आप यकीन मानिए वहाँ पे जो जहाँ हम डंपिंग करते हैं ना, वहाँ कोई 25 से 30 गाड़ियाँ हमारा डंपिंग हुआ है। कल मैंने प्राइवेट एक कंपनी है उसको हायर किया मैंने कहा मैंने आपसे ना कुछ लेना है ना आपको मैंने कुछ देना है, आप ऐसे कीजिए, मेरा जो जितना भी माल है वो उठा के ले जाइए वहाँ से, कचरा फ्री में उठ जाएगा। कचरा जो है मेरा फ्री में उठने वाला है। मैंने उन्होंने कहा कि आप लेटर लिखिए, मैंने लेटर उनको लिख दिया है। वो आज मेरे को लगता है वो आने वाले थे, उनको गाड़ियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में वो जहाँ पे आएंगी वहाँ पर जितना भी कचरा है वो वहाँ से उठा कर ले जाएंगी। और उन्होंने मेरे को ये भी कहा है कि आप ऐसे कीजिए, जितना भी बस स्टैंड का कचरा होता है आप हमें बोलिए, हम उठा के इसको ले जाते हैं। डेली बेसिस पे ले जाएंगे हम, ना आपको कुछ लेना है देना है ना हमने कुछ लेना है। कोशिश करनी पड़ती है अंचल जी, कोशिश करनी पड़ती है। अभी रिजल्ट तो उतने आए नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे जो तमाम प्रोजेक्ट आप गिना रहे हैं ये ज़मीनी सतह पर भी दिखेंगे, और जो कोशिशों की बात आप कर रहे हैं वो जल्दी ही हकीकत में बदलते हुए दिखेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो जो गली का मसला था, जो आज सुबह स्टोरी की थी, इनका कहना है कि 3 व्यक्तियों की वहाँ पे लैंड है। अगर वो 5-6 फीट अपनी लैंड छोड़ते हैं तो म्यूनसिपैलिटी भी 5-6 फीट लैंड छोड़ने के लिए तैयार है, और गली का चौड़ीकरण वहाँ पे हो सकता है। और फिर नाले के आगे जो है वो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो अपनी लैंड देने के लिए तैयार है। यही एक रास्ता ये देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए ही उस गली का चौड़ीकरण हो सकता है। इसके अलावा भी मल्टी लेवल पार्किंग और जो कम्प्लेक्स उस स्थान पर वार्ड नंबर 4 में बनाया जा रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि जल्दी ही DPR बनेगी। पहले भी DPR बनी थी, एक बार फिर अब DPR बनाई जाएगी और जल्दी ही उसका काम भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा रियासी के बस स्टैंड में जो दुकानें बनाई जा रही हैं उससे भी म्यूनसिपल नगर परिषद रियासी को रेवेन्यू आएगा और उससे भी रियासी का विकास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब ये मुद्दा किस ओर जाता है, क्योंकि जो सुबह लोग वहाँ पे मौजूद थे, इकट्ठा हुए थे, वो DC रियासी से भी मिलेंगे और गली के चौड़ीकरण की मांग उनके समक्ष भी रखी जाएगी। इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।